नमस्कार दोस्तों। हम पौराणिक धर्म पढ़ रहे थे, उसमें कल की क्लास में हमने कई सारे संप्रदाय देखे थे। शैव संप्रदाय देखा था और उसमें कई सारे उप संप्रदाय पढ़े थे, जिसमें पाशुपत देख लिया था, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, वीर शैव, जंगम, ठीक है, ये सब देख लिया था। अन्य कुछ संप्रदाय और बच गए, तो उनको मैं चाह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट में आपको करवा देता हूँ, ताकि अगर कोई छोटा मोटा प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत ना हो। तो अन्य संप्रदाय, ठीक है, अन्य संप्रदाय में अब हम पढ़ने वाले हैं आगे कि भारत के अन्य भागों में भी कुछ संप्रदाय थे, ठीक है, जिसमें से पहले नंबर पे हम आते हैं कश्मीर का संप्रदाय, कश्मीर के शैव, ठीक है। इनमें क्या बेसिक थोड़ा फर्क था। फर्क ये था, जैसे पाशुपत थे तो उसके कुछ सिद्धांत अलग थे, कापालिक, कालामुख बड़े अतिमार्गी थे, और लिंगायत वालों का थोड़ा अलग सिस्टम था, और वीर शैव का अलग था। इनमें समानता सभी में ये थी कि शिव को ये आदि शक्ति मानते थे। बाकी इनकी जो पूजा पद्धतियाँ होती है वो भिन्न भिन्न थी। तो जितने भी संप्रदाय हम पढ़ेंगे ना, तो उनमें समानता एक यही होगी कि वो शिव को सबसे सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, और इनमें असमानताएं जो है वो होगी इनकी विश्वासों की, पूजा की पद्धतियों की, जो बिलीफ्स हैं इनके, वो पद्धतियाँ अलग होती है। अल्टीमेटली ये शिव को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जितने भी उप संप्रदाय हैं, इनकी प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी अलग है, इनकी परंपराएं अलग है, ये पूजा की विधियाँ अलग है, उनके विश्वास अलग है। जैसे मैं इसकी बात करूं कश्मीर के शैव की, तो बाकी जितने भी शैव संप्रदाय हमने पढ़े ना, वो सारे के सारे एक प्रकार से भक्ति मार्गी थे, वो भक्ति पर बल देने वाले थे। जबकि कश्मीर का जो शैव था ये ज्ञान मार्गी था, शुद्ध रूप से दार्शनिक संप्रदाय था, जो शिव की भक्ति की बजाय ये ज्ञान मार्ग पर बल दे रहे थे कि ज्ञान अर्जित करके आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो अब आप समझिए कि ये शैव, अब यहाँ पे आप अंतर करने में बड़ी आपको आसानी होगी कि उस शैव में और संप्रदायों में, इस संप्रदाय में फ़र्क क्या है। तो वो जो संप्रदाय हमने पढ़े वो भक्ति मार्गी थे, जो शिव की भक्ति पर बल दे रहे थे। जबकि ये जो संप्रदाय हैं, ये आपके कैसे संप्रदाय थे, ये संप्रदाय यूँ कहिए कि भक्ति मार्गी की बजाय ज्ञान मार्गी और शुद्ध रूप से दार्शनिक थे, अद्वैतवादी मत से बड़े यूँ कहिए कि प्रभावित थे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कश्मीर के शैव को भी समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे नाथ संप्रदाय पे आएंगे, और वो नाथ संप्रदाय भी आज हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रतिपादित किसने किया? ये वसुगुप्त ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, वसुगुप्त द्वारा प्रतिपादित, ठीक है। अब वसुगुप्त ने प्रतिपादित किया, पहली बात तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये ज्ञान मार्गी और शुद्ध रूप से दार्शनिक सिद्धांतों पर विश्वास करता था। बाकी वाले सारे कर्म मार्गी थे, भक्ति मार्गी थे। वो कहते थे कि शिव की भक्ति करने से ही आप शिव के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जैसे अपने पशुपति और पाश की बात की थी, तो पाश में मैंने आपको कहा था कि वो ईश्वर की जब कृपा होगी तभी आप पाश से, बंधन से मुक्त हो सकते हो। ईश्वर की कृपा तभी होगी जब आप भक्ति करोगे, और भक्ति गुरु के निर्देशन में करनी पड़ेगी। वो बात हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें आपको ये सीखना चाहिए था कि बाकी सारे संप्रदाय भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जब हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इन सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए 3 रास्ते अपनाता है। या तो कर्म मार्ग का अपनाता है, या ज्ञान मार्ग का अपनाता है, या भक्ति मार्ग का अपनाता है। वेदों में कर्म मार्गों पर बल दिया गया, उपनिषद ज्ञान मार्गों पर बल देता है। बाकी ये पौराणिक संप्रदाय जो है भक्ति मार्ग पे बल देता है, ठीक है। और इसी से आगे जाके भक्ति आंदोलन चला, सूफी और भक्ति आंदोलन चले थे, ठीक है। ये बात हमने कही, मैंने आपको वो उसमें ये भी बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने इन पर किताबें भी लिखी। तो अब मैं इस अल्टीमेट बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक, और जब दार्शनिक की बात आती है तो ये अद्वैतवादी थे, ठीक है। अद्वैतवादी का मतलब ये होता है
कि सृष्टि में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, अद्वैत। अद्वैत का मतलब दो नहीं होना, मतलब एक ही है। अद्वैतवादियों का मतलब होता है कि पूरी सृष्टि एक ही तत्व से उत्पन्न हुई है, और उसे हम जनरली ब्रह्म तत्व कहते हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, बाकी जगत जो है वो आपके एक प्रकार से असत्य है। इसको हल्के में आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा, और जो दार्शनिक है उन्होंने ही ज्ञान अर्जित किया है, तो वो सब ज्ञान मार्गी ही होते हैं। तो जहाँ जहाँ दर्शन की बात आएगी वो अपने आप ज्ञान अपने आप साथ में जुड़ जाता है। ज्ञान किस चीज़ का? ज्ञान दर्शन का। ज्ञान उस दृष्टि का, ज्ञान उस दृष्टि से प्राप्त होता है जिससे आप देखते हो। जैसे मान लो कि शंकराचार्य थे, तो उन्होंने अपना दर्शन डेवलप किया, तो वो ज्ञान मार्ग की थे, वहाँ पे उन्होंने ज्ञान मार्ग पे खूब बल दिया था। तो जिसको ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आपके दर्शन की दृष्टि विकसित होती है। ठीक है, तो यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। और अन्य जितने भी थे वो आपके अन्य संप्रदाय कैसे थे? भक्ति मार्गी। ये अन्य संप्रदाय पे आ रहा हूं मैं, भक्ति मार्गी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो बात ये हो गई इसकी। ठीक है, इसको त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। क्या? त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? ठीक है, अब त्रिक दर्शन कहने के पीछे संभवतः दो रीजन है। ये तीन बातों पे विश्वास करते हैं। ठीक है, अब ये तीन पॉइंट्स कौन से जन पे विश्वास करते हैं? देखिए, ये एक आगम शास्त्र पे विश्वास करते हैं। पहली बात तो ये आगम शास्त्र के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि जितने भी शैव धर्म है, शैव संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं आगम साहित्य को। जिस तरह से जैनों का भी आगम साहित्य, वैसे ही शैव धर्म का मेन जो जानकारी के स्रोत हैं, शैव धर्म के दर्शन का जो मेन आधार है वो है आगम साहित्य। ठीक है, जिनकी रचना तमिल क्षेत्र में हुई थी, दक्षिण भारत में, लगभग 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। और आगमों की संख्या कुछ मान्यताएं 92 बताती है, कुछ मान्यताएं 28 बताती है। तो आगम साहित्य, इसके बारे में थोड़ी आगे जानकारी लिखवा दूंगा। तो ऐसे समझना कि ये आगम साहित्य शास्त्रों पे विश्वास करते हैं। दूसरा, ये स्पंदन शास्त्र पे भी विश्वास करते हैं। स्पंदन शास्त्र को लिखा इसी वसुगुप्त ने ही था। किसने लिखा था? वसुगुप्त ने लिखा था। ठीक है, और तीसरा जो है ये आपकी प्रत्याभिज्ञा पर भी विश्वास करते हैं। प्रत्याभिज्ञा शास्त्र पर भी विश्वास करते हैं। ठीक है, इन तीन शास्त्रों पर विश्वास किए जाने के कारण, और इसके रचयिता सोमानंद है। ठीक है, तो इन तीनों पर विश्वास किए जाने के कारण हम इसको त्रिक दर्शन या त्रिकदर्शी भी बोलते हैं इसको। खास बात इसमें यह भी है कि इसमें इसको एक और चीज़ भी है जहाँ तीन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। इस कारण भी हम उनको त्रिक दर्शन कह सकते हैं। तो त्रिक दर्शन कहने के पीछे मूलतः दो आधार है। पहला आधार जो था वो मैंने बता दिया। दूसरा आधार क्या है? ये तीन आगमों पर विश्वास करते हैं, पाशु, पति और शिव। ठीक है, इन तीन आगमों पर विश्वास करते हैं, इसलिए इसको अपन त्रिकदर्शी भी बोलते हैं। शिव क्या, पाश, पाश। ठीक है, ये तीन आगमों पर विश्वास करते हैं और इस वजह से भी हम उनको ये त्रिकदर्शी कह सकते हैं। बट अल्टीमेटली ध्यान यही रखना है कि इसको त्रिकदर्शी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पशु, पति और पाश। ठीक है, तो इनकी जो नाम है सिद्ध, और इसके अलावा एक है यमक। रुकिए, सिद्ध, यमक, क्या है इसको, यमक, मलिनी। मतलब ये है कि ये तीन क्या है, ये तीनों आपके यूं कहिए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तीन आगमों पर विश्वास।
अब ये जो पाशु है ये सिंह सिद्ध आगम का नाम है और ये पाशु को समर्पित है। यमक आगम का नाम है पति को समर्पित है और मलिनी आगम का नाम है पाश को समर्पित है। और इन सभी में से 3 पे विश्वास करते हैं संभवतः, इसलिए इसको त्रिक दर्शन कहा जाता है। तो जो भी है इसको त्रिक दर्शन कहा जाता है। यहाँ मैं एक टिप्पणी डाल रहा हूँ इसकी आगम साहित्य की, ठीक है। आगम साहित्य को शैव संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल क्षेत्र में इसकी रचना हुई, इसकी रचना की गई, रचना की गई, ठीक है, रचना की गई। और खास बात देखिए कि इनकी संख्या एक मान्यता के अनुसार 92, एक मान्यता के अनुसार 28 है। अलग अलग मान्यताएं, कश्मीर वाले लोग 92 मानते हैं, तमिल वाले लोग 28 मानते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाले क्या कहते हैं कि 92 है और साउथ वाले क्या कहते हैं कि 28 है। जो भी है, दोनों भिन्न संख्या हमारे को आंकड़े हैं वो मिलते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ख़ास बात इसमें ये भी थी कि इसमें जो है इन आगमों के अंदर कई सारे शिव से संबंधित सिद्धांत लिखे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना कि इन आगमों में मूलतः संस्कृत भाषा के 14 शैव सिद्धांत लिखे गए हैं। शैव सिद्धांत लिखे गए, जिसे मयकंड देव ने तमिल में लिखा। देव ने तमिल में लिखा, ठीक है। बस ये आगम साहित्य का छोटा सा परिचय था जो मैं देना चाह रहा था, क्योंकि आगम नाम 2 बार उठ गया ना, तो हो सकता है कि अगर छोटा मोटा ऐसे इनके कभी ऐसे डीप प्रश्न नहीं आते फर्स्ट ग्रेड तक, तो कॉलेज लेक्चर में भी नहीं आता। ये मैक्सिमम ये सारी चीज़ें जो है, आप सोचना कि ये जो अपनी क्लासेज है इनका अगर आप 60% भी ठीक से याद कर पाए ना, तो भी आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। 70-80% कर लिया तो आराम से कॉलेज लेक्चर की परीक्षा पास करोगे। 100% तैयार कर लिया तो JRF से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप ऐसे टेंशन मत लेना कि हमारे से सारा चीज़ें याद नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, नहीं हो रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट कुछ चीज़ें, जैसे अब कश्मीर के सेव है तो फर्स्ट ग्रेड में कितनी तक सवाल बनता है? फर्स्ट ग्रेड में इसमें 2 सवाल ही बनते हैं। वशुगुप्त का बनता है और दूसरा बनता है कि कौन सा शैव समुदाय जो है वो आपके भक्ति मार्ग पर ना चलकर दर्शन और ज्ञान मार्ग पे चल रहा था। बस 2 ही सवाल बनते हैं। और कठिनतम प्रश्न आता, त्रिक दर्शक किसे कहते हैं? बस जब कॉलेज लेक्चर में जाओगे तो थोड़ा सा कठिन आने की संभावना बनती है। हालांकि RPSC के फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज का लेवल सेम है, फिर भी थोड़ा बहुत है वो बन सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है? इसमें 1 आधा पॉइंट और ऐड करके कथन बन सकता है। नेट में इससे भी ज़्यादा हार्ड आ सकता है, नेट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ा और लेवल ज़्यादा हो सकता है। बट उसमें कुछ कथन ऐसे होंगे जो इसमें से आएंगे। इतना पढ़ने भर से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात पक्की है। चारों ऑप्शन से भले मत हो, लेकिन पता चल जाता है कि इसका क्या आंसर बैठेगा। और मेरे हर लेक्चर की मैं ये बात बता रहा हूँ। तो ये कश्मीर के शैव थे, अन्य संप्रदायों में जो शैव संप्रदाय थे उनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे। ये गोरखपंथी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि गोरखपंथी आपको बता देता हूँ, फिर अपन वैष्णव संप्रदाय पे आ जाएंगे। नाथपंथी, ठीक है, इसको नाथ संप्रदाय भी कहते हैं और इसको आपके एक और नाम भी इसका योगिनी कौल मार्ग भी कहते हैं। योगिनी कौल मार्ग भी कहते हैं।
अब ये क्या है, ये मैं दोनों बातें आपको समझाऊंगा अब। ठीक है। अब देखिए, नाथ संप्रदाय और योगिनी कौल मार्ग, दोनों बातें हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हल्का सा आप समझ लो कहानी को, फिर अपन इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नाथ संप्रदाय ऐसा माना जाता है कि बंगाल से निकला, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और मैटर क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि नाथ संप्रदाय के बारे में ये कहा जाता है, आप इस फोटो को देखते जाइए और इसके बाद देखिए, इनका ये मानना है कि जो शिव है वो सबसे ऊपर है, वो हमारे आदिनाथ है। पहला नाथ किसको माना है? शिव भगवान को। और उसके बाद में इन्होंने ये जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नाथ माने इन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने ये माना कि शिव भगवान के 2 उत्तराधिकारी हुए, मच्छिंद्रनाथ और जोगिंद्रनाथ। ठीक है, फिर मच्छिंद्रनाथ के आगे गोरखनाथ हुए, गोरखनाथ के आगे भर्तरी हुए, फिर उधर जो जोगिंद्रनाथ से उनके आपके आगे 4 और हुए। तो इस प्रकार से टोटल 9 नाथ माने जाते हैं इनके दिव्य पुरुषों के रूप में, जो शिव के अवतार के रूप में माने जाते हैं। और इन 9 नाथों की ये लोग पूजा करते हैं, इसलिए इसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। अब इसका जो आरंभ है वो माना जाता है विद्यार्थियों मच्छिंद्रनाथ से। ये है मच्छिंद्रनाथ। ठीक है, ये जो है ये मच्छिंद्रनाथ है और इनसे इसका आरंभ माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से। अब मच्छिंद्रनाथ के बारे में अगर मैं एक छोटी सी पहले एक हल्की कहानी सुना देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मच्छिंद्रनाथ से इस नाथ संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में इन्होंने महिलाओं के लिए नाथ संप्रदाय के द्वार बंद रखे थे, लेकिन बाद में महिलाओं को नाथ संप्रदाय ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी और एक सम्मानीय स्थिति थी महिलाओं की यहाँ पे। अगली बात, ये लोग कड़ी तपस्या करते हैं, कानों में कुंडल डालते हैं और इतने बड़े कुंडल होते हैं कि ये धीरे धीरे कान टूट जाते हैं, इसलिए इसको कनफट संप्रदाय भी बोलते हैं। अलख निरंजन इनका उद्घोष रहता है, जहाँ भी जाते हैं अलख निरंजन बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार मच्छिंद्रनाथ जो है, मत्स्यनाथ भी बोलते हैं, मच्छिंद्रनाथ भी बोलते हैं, मत्स्येंद्रनाथ भी बोलते हैं, कई सारे नाम आते हैं। ये कहीं भिक्षा लेने के लिए गए थे, तो एक निसंतान स्त्री जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो भिक्षा देने के लिए आई। और जब वो भिक्षा देने के लिए आई तो मच्छिंद्रनाथ ने पूछा उनको कि भाई इतनी मायूसी किस बात की है? तो उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं है। तो कहते हैं कि उस समय मच्छिंद्रनाथ ने एक विभूति थी पास में, और विभूति यूँ कहिए कि उनको दे दी और बोला कि ये विभूति आप खा लेना, और विभूति खाते ही आपके वो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में महिला को बाबे पे विश्वास नहीं हुआ, मच्छिंद्रनाथ पे। महिला ने क्या किया, उस विभूति को पास में ही बाड़े होते हैं गाँव में, गोबर था, गोबर के पास में डाल दी और वो भूल गई उस चीज़ को। फिर कहते हैं कि करीबन 12 वर्ष बाद में मच्छिंद्रनाथ घूमते घूमते उस स्थान पे वापस आए। जो वापस आए तो उस महिला से वापस बात करी और कहा कि वो पुत्र कहाँ है आपका, मुझे देखना है। तो उन्होंने कहा मैंने तो क्या उसको विभूति को खाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं खाया? कि वो तो मंत्र डालकर आपको दिया गया था, वो है डाली कहाँ पे? तो मैंने तो क्या उस गोबर के पास डाल दी, मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ डाली थी। और कहते हैं कि जब उसको उस जगह पे ले जाया गया तो उस समय उन्होंने मच्छिंद्रनाथ ने जाके आवाज़ देती अलख निरंजन। अलख निरंजन कहते ही कहते हैं कि 12 साल का बच्चा उस गाय के गोबर से बाहर निकला, जिसे गोरखनाथ नाम दिया गया। और गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के प्रिय शिष्य बन गए। उसके बाद में फिर कहते हैं कि मच्छिंद्र पूर्वी भारत असम की तरफ गए। असम में ऐसा माना जाता था पहले कि मायावी औरतें बहुत थी वहाँ पे। मायावी औरतों का मतलब होता है अथर्ववेद के नियमों का उपयोग करके किसी पर भी जादू टोने कर लेना, किसी को भी अपने नियंत्रण में ले लेना, या किसी को भी अपने एक प्रकार से वश में कर लेना। ऐसी मायावी औरतें होती थी। और ऐसा माना जाता था कि पूर्व की ओर जाने के लिए हमेशा से मना कर रखा होता गया, पूर्व की ओर कहीं नहीं जाना है।
एक बार मत्स्येंद्रनाथ निकल गए पूर्व की तरफ, और जब वो पूर्व की तरफ गए, असम की तरफ, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक कोई राज परिवार की कोई थी महिला थी कि उसके या तो उसके पति की डेथ हो गई थी, ऐसी कुछ कहानियों की क्या कई कई मान्यताएं आती है। तो उसने मत्स्येंद्रनाथ को अपने वश में कर लिया था और मत्स्येंद्रनाथ उसके वश में आ गए थे, और फिर वो अपना उसके साथ रहने लग गए, और मत्स्येंद्रनाथ के और उस रानी के एक संतान की उत्पत्ति भी हो गई। मत्स्येंद्रनाथ अपना सारा ज्ञान भूल गए थे, उस काम सूत्र काम पिपासा में इतने मशगूल हो गए कि वो सब कुछ भूल गए थे। अब पीछे गोरखनाथ अपने आश्रम में थे, और गोरखनाथ बाकी के जो संप्रदाय थे उस समय के, वो नाथ संप्रदायों को चिढ़ाते थे, ये कह के कि ये तो सब ढोंगी लोग हैं, क्योंकि इनका तो मेन जो है वो प्रवर्तक जो है वो खुद ऐस मोस कर रहा है, यस बने हुए हैं। गोरखनाथ ने निर्णय कर लिया कि अब मैं अब जाऊंगा और मत्स्येंद्रनाथ को वापस लेके आऊंगा। अब गोरखनाथ जी जो है वो कहते हैं, ये गोरखनाथ जी पास में, गोरखनाथ जी निकलते हैं और असम की तरफ, और पता करके वहाँ पहुँचते हैं राज दरबार में, और वहाँ राज दरबार में पहुँचते ही गोरखनाथ से मत्स्येंद्रनाथ को आवाज़ दी, और वो आवाज़ आजकल भजनों में खूब चलती है कि जाग मच्छिंदर गोरख आया, चेत मच्छिंदर गोरख आया, चल मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। इस टाइप से उसने आवाज़ें दी कि भाई मच्छिंदर को कहा कि जाग जाओ, चेतना में आओ, हमारे साथ चलो, गोरख आपको लेने के लिए आया। मत्स्येंद्रनाथ सब कुछ भूल चुके थे, बस उनको शिष्य याद रहा कि ये मेरा शिष्य है। फिर गोरखनाथ ने कहते हैं काफ़ी प्रयास किए, उन प्रयासों के बाद भी मत्स्येंद्रनाथ चल नहीं रहे थे, गोरखनाथ असफल हो रहे थे। अल्टीमेटली लास्ट में क्या किया, लास्ट में मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र भी हो गया था उस रानी की गर्भ से, तो बच्चे ने मत्स्येंद्रनाथ की गोद में ही, ठीक है, गोद में ही उन्होंने, बच्चे ने वो यूँ कहिए कि लेटरिन कर दी, जो भी आपको उसको। तो उस जब ये स्थिति हुई तो गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ को कहा कि गुरुदेव आप छोड़िए, मैं उसको साफ कर देता हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए। फिर गोरखनाथ ने क्या किया, उस बच्चे को साइड में ले जाके धो दिया। धोया कैसे, उसने कपड़ा धोते ना वैसे धोया, मतलब जैसे कपड़े को जिस तरह से, पहले क्या बुरुश तो थे नहीं, तो कपड़े को जोर जोर से ऐसे पटकते थे उसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, और साबुन लगा लगा के पत्थरों के ऊपर पीटते। आज भी गाँव में ऐसे कपड़े धोए जाते हैं, तो उस प्रकार से धो के और दोनों टांगे करके ऊपर सुखा दिया, जैसे कपड़ा सुखाते हैं वैसे। काफ़ी देर तक जब गोरखनाथ नहीं आए तो मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा कि गोरखनाथ, आवाज़ दी, गोरखनाथ आए, तो पूछा मत्स्येंद्रनाथ ने कि इतनी देर कैसे लगी, तो उन्होंने कहा वो धोते हुए थोड़ा टाइम लग गया, मतलब, तो कि हाँ वो बच्चे को मैंने बिल्कुल धो के अच्छे से सुखा दिया है। तो क्या सुखा दिया, तो बच्चे को सुखा दिया है। और जब ये बात मत्स्येंद्रनाथ को पता चली तो एक बेहोशी की हालत में हो गई, क्योंकि पिता पुत्र का जो स्नेह था उनमें ये बंध चुके थे, उस पाश में बंध चुके थे, कंप्लीटली पाश में बंध चुके थे। तब गोरखनाथ ने, फिर मत्स्येंद्रनाथ बहुत ज़्यादा दुखी हुए, तड़पने लगे। तब गोरखनाथ ने कहा कि एक स्थिति में मैं उसको वापस ठीक कर सकता हूँ, वो स्थिति ये है कि फिर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कुछ भी कर, मैं चल लूँगा, लेकिन उसको सही कर वापस। तब कहते हैं कि वापस हड्डियाँ वड्डियाँ जोड़ के और गोरखनाथ ने उस बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। ये करने के बाद में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ वापस आगे निकले। जाते जाते रानी ने वो एक सोने की पोटली दे दी कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उस पोटली का आप यूज़ कर लेना। और फिर रात को जब सोए तब गोरखनाथ ने पोटली खोल के देखी, सोना था, पोटली फेंक दी पानी में, और फिर कहा कि अब हम मुक्त हो चुके हैं। उसके साथ ही इनकी वापस दृष्टि आती है और ये सब कुछ छोड़ के वापस अपने आश्रम में चले जाते हैं और वापस ज्ञान मार्ग पे बने एक प्रकार से शुरू हो जाते हैं। इस दौरान ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, ये कहानी इसलिए सुनाई कि इसके पीछे लिखा है योगिनी कौल मार्ग। योगिनी कौल मार्ग का मतलब क्या होता है कि जब इसकी योगिनी कौल एक ऐसी साधना होती है जिसमें पुरुष के शुक्राणु और स्त्री का रज आपस में मिलता है, उस साधना को हम योगिनी कौल साधना कहते हैं। आप उसको इंटरकोर्स कह सकते हो।
तो पुरुष की शुक्राणु और महिला के रज का मिलन वाली जो साधना होती है उसको योगिनी कौल साधना कहा जाता है। चूँकि मच्छिंद्रनाथ इस प्रकार से काम वासना में ग्रसित हो चुके थे और गोरखनाथ उनको जब वापस लेके आए, तब ऐसा माना जाता है कि वापसी में उन्होंने गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की बॉडी में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें शिव और शक्ति दोनों मिल सके। अर्थात पुरुष के शुक्राणु को शिव कहा और महिला के रज को शक्ति कहा। शिव और शक्ति दोनों के मिलने का एक प्रकार से मिलने की जो एक व्यवस्था थी, एक जो विद्या थी, वो कहते हैं कि गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की बॉडी में डाल दी। उसके बाद से उनका ध्यान जो है वो काम वासनाओं से हटके और वापस वो जो सप्त कपाल कुंडला जो होती है वो एक प्रकार से जागृत हो जाती है और उसके बाद उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। ऐसी तो नाथ संप्रदाय में ऐसी साधना प्रचलित थी जिसमें बॉडी में ये चीज़ हो जाती थी, इसलिए इसको योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा माना गया है। तो ये बात सुनाने के पीछे मेन रीज़न यही था। तो ये 9 नाथ है, इनकी 84 सिद्ध रूप माने जाते हैं और काफ़ी कठोर तपस्या होती है इनकी, उसके बाद ही कोई नाथ बनता है। आप जैसे यूपी के मुख्यमंत्री ये योगी आदित्यनाथ, तो ये भी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। मराठा साहित्य में नाथ संप्रदाय भरा पड़ा है स्टार्टिंग का, और नाथ संप्रदाय यूँ कहिए कि स्टार्टिंग में उनका एक दबदबा था पूरे भारत के अंदर इस नाथ संप्रदाय का। ठीक है, तो ये नाथ संप्रदाय की कुछ बातें थी जो जानना ज़रूरी थी आपको, वो मैंने बताई। अब मैं अपने उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं नाथ संप्रदाय के बारे में लिखना शुरू करूंगा और आप इसको पहला पॉइंट, इसके प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ या मीननाथ या मच्छिंद्रनाथ को माना जाता है, है। ठीक है, को माना जाता है। चूंकि इनकी साधना वज्रयान बौद्ध के समरूप थी, इस कारण मच्छिंद्रनाथ को पूर्व का अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। अवलोकितेश्वर याद करना, मैंने पहले लिखवाया ये बौद्धिस्तों के अंदर, अवलोकितेश्वर कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह संप्रदाय शिव को आदिनाथ मानता है। आदिनाथ अथवा प्रथम नाथ मानता है। उसके पश्चात नौ नाथ अवतार स्वरूप मानते हैं।
इनकी 84 सिद्ध पीठ हैं। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा कि बंगाल में उद्भव माना जाता है। उद्भव, अब ये लगभग 10वीं शताब्दी की बात है, ये सब बाद के संप्रदाय हैं। ठीक है, और आरंभ में महिलाओं को स्थान नहीं था। आरंभ में महिलाओं को स्थान नहीं, परंतु कालांतर में सर्वोच्च स्थान दिया गया। परंतु कालांतर में अहम स्थान दिया गया। ठीक है, दिया गया। तो ये 3 बातें तो आप पहले याद कर लो और इसको लिख भी लो। ये नवनाथ है, और नवनाथ के मैं आगे नाम भी लिख रहा हूँ। तो ये तो बात होगी यहाँ पे कि किसको ये आदि मानते हैं, किसको मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनके अनुसार शिव, जिन्हें याकुल कहते हैं, शिव ही परम शक्ति, जिसे कुल कहते हैं, परम शक्ति है। बस कानों में कमंडल डालते थे, कमंडल डालते थे, इस कारण कान फट जाते थे, इसलिए इनको कई बार ऐसे कान फट संप्रदाय भी कहा जाता है। ऐसे किताब में आ जाए ना प्रश्न परीक्षा में तो ध्यान रखना, वैसे ऐसे किसी किताब में नहीं लिखा है, फिर भी कुछ गाइड्स वगैरह ऐसा लिख लेती है। ठीक है, इनका उद्घोष अलख निरंजन है। ठीक है, नाथ संप्रदाय में भिक्षु बनना आसान कार्य नहीं है। ये यूँ कहिए कि काफ़ी हठ योगी होते हैं, और हठ योग इनका काफ़ी लोकप्रिय है। हठ योग का मतलब होता है कि जब तक ईश्वर खुश नहीं होता तब तक वो अपनी साधना से उठते नहीं है। ठीक है, तो इनका हठ योग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हठ योग और सहजयान योग, यान योग काफ़ी लोकप्रिय। ठीक है, इनकी गोरखवाणी, गोरख, गौ, गाय से संबंधित कोई भी शब्द आता है और संप्रदाय पूछ ले तो नाथ संप्रदाय उसका उत्तर होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हठ योग और सहजयान योग है वो काफ़ी लोकप्रिय है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। और इसके अलावा मैंने ये बात तो आपको बताई दी ऑलरेडी, यौगिक कौल की बात। यौगिक कौल साधना क्या है, तो आप कह सकते हो ये ऐसी साधना जिसमें पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के रज अर्थात शिव और शक्ति का मिलन बॉडी के अंदर हो रहा है तो ठीक है, बाहर करोगे तो काम वासना का रूप ले लेगा। मत्स्येंद्रनाथ ने पहले बाहर किया, बाद में गोरखनाथ ने उनको सन मार्ग पिलाते हुए बॉडी के अंदर ही इसी व्यवस्था करो। अति कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये बात तो लिखवा दी, कहानी के रूप में सुना दी आपको, लिखने की इसमें मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इतने पॉइंट हो गए। अब नवनाथ की अगर मैं बात करूं तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ का नाम, भर्तृहरि का नाम, जिन्होंने आगे चलकर वैराग्य पंथ अलग से एक संप्रदाय बनाया था भर्तृहरि ने,
तो उसका थोड़ा देख लेते हैं हम। प्रमुख नाथों की अगर अपन बात करें तो अपन उसको ऐसे ले सकते हैं। सबसे पहले शिव, मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नाथों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं 4 नाम बता देता हूँ, वो थोड़ा ठीक देख याद रखना, ठीक है। अब मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, और गोरखनाथ के शिष्य थे भृतहरि, ठीक है। बस इन दोनों का नाम याद रखना। अब देखिए, गोरखनाथ की अगर हम बात करें तो प्रमुख शिष्य थे, सर्वाधिक प्रसार इन्होंने किया। तीसरी बात, गौ रक्षा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर क्योंकि जब भी कोई गौ से संबंधित सवाल आएगा ना, और अगर नाथ प्रश्न ऑप्शन में हो प्रश्न की, तो आपका उत्तर जो है वो गोरख इस नाथ संप्रदाय से होगा। अभी भी आप देखोगे ना योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने भी यूपी के अंदर कई सारी गौशालाएं बनाने से लेके, उनके खुद के नाथ संप्रदाय के मठ में गोरखपुर में भी गौशालाओं का पूरा गौशाला बनी हुई है। उनके अक्सर फोटो भी पशुओं के साथ में आते हैं, गायों के साथ में, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के योगी है, ठीक है। योगी बनने की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है वहाँ पे। तो हालांकि नाथ संप्रदाय में ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा कुछ कोई स्पष्ट नियम नहीं है। लेकिन मैं इन नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल दे सकूँ। जितने भी नाथ लगते हैं पीछे, गोरखनाथ हो, चाहे साईं नाथ थे मराठा में, साईं नाथ, ऐसे जितने भी नाथ आप कहीं भी नाम देखो, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे नाथ ये संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो भृतहरि नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन नाथ थे जो, अच्छा, एक भृतहरि में इन्होंने अलग से वैराग्य पंथ भी बनाया था, ठीक है। अगर अपन जलेंद्रनाथ की बात करें तो इसमें चारपत नाथ इनके एक शिष्य थे, जिनके 1400 के आसपास शिष्य थे इनके पास, ठीक है। एक हाडानाथ थे। अच्छा, एक ध्यान रखना, इनके नाम कईयों के 2-2, 3-3 नाम है। हाडानाथ को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। गोपीचंद भी थे, ठीक है। और सरपतनाथ, हड्डानाथ, गोपीचंद, और एक आपके कनिपवाजी ऐसा कुछ और है, खैर कनिपवाजी ऐसा कुछ है, याद रखने का कोई पूछता नहीं है। इन दोनों तीनों के नाम देख लेना आप। तो ये था आपके नाथ संप्रदाय, जो ऑलमोस्ट हमने अभी कवर कर लिया। योगिनी कौल मार्ग कहते हैं, क्या क्या मैटर था इसमें, सारी बातें हमने देख ली, ठीक है। अब हमें वो अन्य संप्रदाय, शैव पूरा हो गया विद्यार्थियों। शैव पूरा होने के बाद अब हम आएंगे वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, और वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम देखेंगे कि इसके वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें देखेंगे हम। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें इसका परिचय करूंगा, और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कई सारे नाम हैं, इसके विभिन्न नाम हैं, वो समझाऊंगा पहले तो। इसके एक नहीं बल्कि अनेक नाम हैं इसके, ठीक है। अब एक एक नाम पे मैं बात करूंगा और एक एक नाम को समझाते हुए चलूंगा साथ साथ में। सबसे पहले इसको भागवत संप्रदाय कहा गया। क्या कहा गया? भागवत संप्रदाय। आप सबसे पहली चीज तो ये मान के चलना है कि जो विष्णु के अनुयायी थे वो वैष्णव कहलाए, ठीक है। अब इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, वो नाम मैं पहले डिस्क्राइब कर लेता हूँ,
फिर मैं इनके सिद्धांत और इनके संप्रदायों पर बात करूंगा। ठीक है, नाम में सबसे पहला नाम आता भागवत संप्रदाय। भागवत क्यों कहते थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको उनके अनुयायी भगवत नाम से बुलाते थे। तो श्री कृष्ण से चूंकि यह संप्रदाय शुरू हुआ, इसलिए इसको भागवत संप्रदाय कहा जाता है। फिर आगे चलकर श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा, तो फिर इनके अनुयायी जो है वो आपकी, अब जैसे ही कृष्ण को विष्णु का अवतार माना तो विष्णु अधिष्ठात्र देव हो गए, प्रमुख देवता हो गए, कृष्ण सेकेंडरी हो गए। तो इस स्थिति में ये भागवत जो थे ये वैष्णव कहलाए। ठीक है, तो पहले भागवत संप्रदाय, इसी के अनुयायी वैष्णव कहलाए। आगे चल के क्या हुआ, महाभारत काल में कृष्ण और विष्णु का तादात्म्य नारायण से बिठाया गया, और जैसे ही नारायण से इनका तादात्म्य बैठा तो उसके बाद इनको पंचरात्र नाम दिया गया। ठीक है, और एक निष्ठ नाम दिया गया, बहुत भी सारे नाम आए थे। तो कहने का मतलब था कि भगवान कृष्ण के अनुयायी उनको भगवत कहते थे, इस वजह से यह एक प्रकार से भागवत संप्रदाय कहलाया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें यह ध्यान रखना है। श्री कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे। भगवत कहते थे, इस कारण उनके अनुयायियों का संप्रदाय अनुयायी भागवत कहलाए। ठीक है, तो अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो होगी क्लियर कि इनको भागवत क्यों कहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे, और भगवत नाम से ही भागवत बना। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। ठीक है, और वासुदेव यूं कहिए कि इनका जिक्र छांदोग्य उपनिषद में हुआ है, जहां पे लिखा है कि देव की पुत्र श्री कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य थे, और इनके पिता वसुदेव जो है वृष्णि वंश से संबंधित थे। सत्व वृष्णि वंश कहा जाता है, इसलिए इसको सत्व संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण का जो प्राचीनतम उल्लेख है, ठीक है, इस रूप में वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। तो हम इस बात को भी लिखेंगे अभी। कृष्ण सत्व वृष्णि वंश के वासुदेव के पुत्र थे। ठीक है, देव की पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य थे। ऋषि के शिष्य थे। ये बात कहाँ लिखी है? छांदोग्य उपनिषद में। ये सवाल कई बार ऐसे रिपीटेड मोड पे आता है कि कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे हुआ है, तो हम उसका उत्तर देते हैं छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो कृष्ण का उल्लेख कहाँ पे है? छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है, उनमें मिलता है, और वहाँ पे बताया गया है कि देव की पुत्र कृष्ण के गुरु कौन थे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वृष्णि वंश के वसुदेव के पुत्र थे, इस कारण हम इसको भागवत संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको भागवत संप्रदाय क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो भगवत इनके अनुयायी थे वगैरह वगैरह। कई जगह आगे सत्वत संप्रदाय भी आएगा। सत्व संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण सत्व वंश से संबंधित थे।
इनका जो दूसरा नाम आता है वो आता है वैष्णव संप्रदाय। लिख लो आप, दूसरा नाम क्या है? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। अब वैष्णव संप्रदाय में क्या ध्यान रखना है? बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि आरंभ में कृष्ण को सर्वोच्च माना था, इन्होंने माना, परंतु कालांतर में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना। मैं विष्णु के अवतारों का आपको वैष्णव जब खत्म हो जाएगा ना उस समय मैं 10 अवतारों के बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। विष्णु का अवतार माना था। इस कारण अधिष्ठाता देव के रूप में विष्णु स्थापित हुए। देव के रूप में विष्णु माने गए और इस कारण भागवत संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए, ठीक है। इस कारण यह वैष्णव संप्रदाय कहलाया। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। ये वैष्णव संप्रदाय क्यों कहलाया, इसके पीछे मेन रीजन यही था। और ये सारी चीजें जो है ये हमें महाभारत में इनका उल्लेख मिल जाता है, ठीक है, महाभारत में उल्लेख। अब अगली स्लाइड पे आप आ जाओ जहां पे अपन तीसरा इसका नाम देखते हैं, ठीक है। तो भगवत और वैष्णव के बाद में जो तीसरा नाम आता है इसका वो हम पढ़ेंगे अभी पंचरात्र के रूप में, ठीक है। तो देखिए तीसरा नाम है पंचरात्र और इसको एकांतिक भी कहते हैं, एकांतिक, ठीक है। अब पंचरात्र क्यों कहते हैं, एकांतिक क्यों कहते हैं, दोनों को अपन अलग से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं एकांतिक की। एकांतिक क्यों कहते हैं और पंचरात्र क्यों कहते हैं। अब जहां तक एकांतिक की बात आएगी, एकांतिक का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने महाभारत में उपदेश दिए अर्जुन को गीता के अंदर। तो उन उपदेशों में उन्होंने सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। और दोनों के बीच का रास्ता क्या है, सांख्य दर्शन कर्म पर बल देता है और योग दर्शन जो है वो आपके यूं कहिए कि एक मिनट, हाँ, सांख्य दर्शन जो है वो कर्म पर बल देता है और योग दर्शन ज्ञान पर बल देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बिल्कुल दोनों को एक समन्वय बैठाते हुए दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। और इन्होंने न कर्म मार्ग की बात की न ज्ञान मार्ग की पूर्ण रूप से बात की, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए एक न्यूट्रल रूप से, एकांत रूप से चलने की बात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी को आप फॉलो कीजिए। इसलिए इसको एकांतिक धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। अब एकांतिक कहने के पीछे मेन रीजन यही था। फिर बात आती है कि पंचरात्र क्या है, ठीक है। तो इसको एकांतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के उपदेश जो है वो एकांतिक विचारधारा से प्रेरित थे,
इसलिए इनको एकांतिक कहा जाता है। और पंचरात्र क्यों कहा जाता है? पंचरात्र कहने के पीछे रीजन ये था कि जब कृष्ण और विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित किया। अब ये नारायण कौन है? नारायण कौन है तब बात ही आती है। अब इसका उत्तर कौन देता? मनु देते हैं। मनु कहते हैं कि नर यानी जल, अयन यानी आवास, जो जल में आवास करता है वो नारायण है। विष्णु पुराण में क्या लिखा है? विष्णु पुराण ये लिखता है कि ब्रह्मा जो है वो कमल के फूल पर विराजमान है और वो फूल जल में शयनित या सोए हुए विष्णु के पेट के ऊपर है। तो इस हिसाब से, और भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को कहते हैं कि तू नर है, मैं नारायण हूं। कई सारी पुराण ये कहती है कि वैदिक देवताओं को नर कहा जाता है और जल में आवास रखने वाले को नारायण कहा जाता है। तो इस हिसाब से नारायण का साम्यता जो है विष्णु से बिठाई गई और कृष्ण को ही नारायण माना गया। तो पुराण कृष्ण को ही नारायण मानते हैं। तो अब तक क्या था कि नारायण के भक्त अलग थे, वो अपने इष्ट को अलग मान रहे थे। उनको नहीं पता था कि नारायण का संबंध विष्णु से कितना है या कृष्ण से कितना है। लेकिन आगे चलकर कालांतर में 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास नारायण को भी विष्णु कृष्ण के सामने बिठा दिया गया, सबको एक ही मान लिया गया। तो नारायण के जो अनुयायी थे वो भी शामिल हो गए। चूंकि नारायण के अनुयायी 5 सिद्धांतों की सत्ता को मानते हैं, 5 तत्वों की सत्ता को मानते हैं, इसलिए इनको पंचरात्र कहा जाता है। तो देखिए, जब तक कृष्ण अकेले थे तब तक भागवत संप्रदाय था। जब कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया तो वैष्णव संप्रदाय हो गया। जब आपकी उसमें नारायण को भी शामिल कर लिया तो ये पंचरात्र हो गया। चूंकि कृष्ण भगवान के जो उपदेश थे वो सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बीच एकांत रूप से थे, इसलिए इनको एकांतिक धर्म भी कहा गया। तो अब इसको आप समझ गए होंगे सारी बातें कि क्या क्या पॉइंट्स है। ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार इस टाइप से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, फिर उसमें से आपके प्रश्न बनता है, तब हमें वो इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ज्ञान और कर्म। ज्ञान योगे ने सांख्या नाम, कर्म योगे ने योगा नाम। ओके, उल्टा बोल दिया मैंने। देखो, ज्ञान योगी ने सांख्या नाम, और कर्म योगी ने योगा नाम। ठीक है, अब इससे ये जो श्लोक है ये महाभारत का है और इससे हमें क्या पता चलता है कि ज्ञान जो है ये आपके यूं कहिए कि सांख्य दर्शन का है। ज्ञान किसका है? सांख्य दर्शन का है। और कर्म किसका है? योग दर्शन का। अब देखिए, अब इसको अपन ऐसे समझेंगे। अतः श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के ज्ञान मार्ग व योग दर्शन के कर्म मार्ग के मध्य का रास्ता या मध्य का आदर्श अपनाते हुए आदर्श अपनाया। इस कारण इस संप्रदाय को एकांतिक कहा गया।
एकांतिक कहा गया। ठीक है, ये तो एक कॉमन सामान्य बात हो गई। अब हम पंचरात्र की बात करते हैं कि इनको पंचरात्र क्यों कहा गया। ठीक है, तो पंचरात्र तो बड़ा आसान है क्योंकि वो 5 सिद्धांतों को मानते हैं, इस वजह से इनको पंचरात्र कहा गया है। ठीक है, और एक प्रकार से इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि एक व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित कर देना चाहिए और एक ईश्वर के प्रति एक निष्ठता रखनी चाहिए। इन दोनों के बीच का मार्ग यही था। तो एकांतिक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एक ईश्वर के प्रति एक निष्ठा व आत्मसमर्पण होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस कारण उसको एकांतिक कहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना। ये बात तो थी इसकी एकांतिक क्यों कहते हैं इसकी। अब मैं बात करूंगा यहां पे आगे कि इसको पंचरात्र क्यों कहा गया। ठीक है, तो पंचरात्र कहने के पीछे मेन रीजन क्या था। यह एक प्रकार से एकांतिक धर्म का ही विकसित रूप था और इसमें एक तत्व की बजाय 5 तत्वों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि एकांतिक का विकसित रूप था। ये 5 तत्वों या 5 पदार्थों कौन कौन से 5 पदार्थों जिसमें आपके परम तत्व मुक्ति युक्ति, एक परम तत्व, एक मुक्ति, एक युक्ति, एक योग और एक विषय, इन 5 पदार्थों, तो 5 पदार्थों जिसे पंचरात्र कहते, 5 पदार्थों पर विश्वास करते हैं, हैं। ठीक है, करते हैं। और पंचरात्र संहिता इनका प्रमुख ग्रंथ है। पंचरात्र संहिता इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इसलिए इनको अपन पंचरात्र भी कहते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और इन्होंने भागवत की या यूं कहीं कृष्ण की भक्ति का समर्थन किया था। भागवत की भक्ति का समर्थन किया और इस कारण ये इससे जुड़ गए, सीधे समर्थन किया। ठीक है, बाकी इन्होंने वैदिक रूढ़िवादिता का खंडन भी किया था। वैदिक रूढ़िवादिता का खंडन किया था। ठीक है, खंडन किया था। तो ये पंचरात्र की बातें थी और ये आपके एकांतिक की बातें थी। तो अब एक चीज यहां पे और क्लियर कर लो आप। एकांतिक जितने भी थे कृष्ण की पुजारी थे और देखो ये सारी बातें कृष्ण भगवान की थी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। अब ये जो लोग थे पंचरात्र वाले, ये सारे नारायण को पूजते थे। ठीक है, नारायण कौन है मैंने आपको बताया, जो जल में आवास कर रहा है वो नारायण। तो आगे चलकर, पहले ये पता नहीं था कि नारायण कौन है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और जब शास्त्रों में इसकी व्याख्याएं हुई तो पता चला कि नारायण एक प्रकार से विष्णु ही है। तो जब नारायण विष्णु ही हैं तो नारायण के अनुयायी भी वैष्णव अनुयायियों के साथ में हो गए। और जब नारायण के अनुयायी वैष्णव के साथ में हो गए तो चूंकि नारायण के पुजारी सारे पंचरात्र थे तो इसको पंचरात्र धर्म भी कहा जाने लगा।
बस इतनी सी बात थी। और इसके बाद मैं इसकी मान्यताओं और सिद्धांतों पे आऊँगा, जिसमें चतुर्विष्णी, पंचरात्र सिद्धांत, पंचव्यूह सिद्धांत, भगवद गीता के सिद्धांत, वो सारे सिद्धांत आएंगे। थोड़ी ऐतिहासिकता आएगी, फिर वैष्णव संप्रदाय पूरा हो जाएगा। फिर 1 या 2 क्लासेस में शाक्त और सूर्य संप्रदाय छोटे छोटे ही है, और दर्शन बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो 1 या 2 क्लासेस बची हुई है। दो प्रश्न आते हैं यहाँ से, बढ़िया प्रश्न आते हैं, और हालांकि इतने टफ नहीं आते जितने अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक को क्या पूरी जड़ से बात निकालनी पड़ती है, तभी जाके आपको, मैं 10 बातें बताऊँगा ना, तब जाके आपको 5 बातें याद रहेगी। अगर मैं 2 ही बताऊँगा तो 1 भी याद नहीं रहेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही देना पड़ता है, ताकि आप है वो उसका 60% भी याद कर लो ना, तो अभी नौकरी लग जाए। नहीं तो क्या, जैसे हमने आपको बहुत ही कम लिखवा दिया तो फिर कुछ याद भी नहीं रहता ना, फिर नोट्स पे विश्वास होता है। तो इतना तो करवाना ही पड़ता है, इससे ज़्यादा तो, इससे कम तो मैं क्या करवाऊँ। ठीक है, ये मेरी मजबूरी भी है कि मुझे जो है वो इतने में समेटना पड़ता है। हालांकि इसको अपन डीप पढ़ें तो और भी डीप हो सकता है, बट मैं इतना ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता। कॉलेज लेक्चर तक का लेवल रखना चाहता हूँ मैं। हमेशा कहते हैं कि जब आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो तो 1st ग्रेड का लेवल रखो, जब आप 1st ग्रेड की तैयारी करो तो कॉलेज का लेवल रखो, और कॉलेज की तैयारी करो तो नेट के लेवल का रखो, तब आप निश्चित रूप पे चयनित होते हो। अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और 3rd ग्रेड का लेवल रखोगे तो हो नहीं पाएगा। और कॉलेज लेक्चर तो मतलब जब बराबर की रखोगे तो भी नहीं बैठता, थोड़ा सा हाई लेवल पे चलना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ पेपर के पैटर्न बदलते जाते हैं। हम जैसे अब पीछे 18 का पेपर हुआ, अब 18 का पेपर जो हुआ 1st ग्रेड का, अब वापस जब 22 में पेपर होगा तो समय इतना बदलेगा कि 18 के लेवल और 22 के लेवल में फ़र्क आएगा। हम तो 18 के लेवल के अनुसार तैयारी करेंगे, 18 का लेवल 1st ग्रेड का 22 में 2nd ग्रेड के लेवल जैसा हो जाएगा, और 20 में जो कॉलेज लेक्चर हुआ इसका लेवल जो है ये आपकी 22 में 1st ग्रेड के बराबर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा एक स्टेप आगे रहना चाहिए, ताकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है पेपर का पैटर्न अगली सीढ़ी पे आता है, हम पहले से वहाँ पे होते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। हम अगर पीछे बैकफुट पे रहेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये पंचरात्र एकांत की परिभाषा हो गई। लेकिन अभी मेन बात तो जो हम लेने वाले थे वो अभी ले ही नहीं पाए। इसको पंचरात्र का इससे क्या लेना देना, वो बात तो हम ले ही नहीं पाए अभी तक, वो बात अब मैं लेता हूँ। आरंभ में पंचरात्र अनुयायी नारायण की पूजा करते थे, नारायण की पूजा स्वतंत्र रूप से करते थे, स्वतंत्र रूप से करते थे। ये क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से करते थे। ठीक है, करते थे, परंतु आगे चलकर जब नारायण का तादात्म्य कृष्ण से, अब कृष्ण से नारायण का तादात्म्य बिठाया पुराणों ने, तादात्म्य कृष्ण से। वैसे कृष्ण खुद ने भी कहा है, महाभारत के अंदर गीता में लिखा है कि अर्जुन को कहा कि तू नर है, मैं नारायण हूं। तो सीधी सी बात है, खुद ने ही नारायण बोल दिया है। पुराणों में भी विष्णु नारायण को, कृष्ण को नारायण माना है। तो तादात्म्य कृष्ण तथा विष्णु से स्थापित किया। कालांतर में स्थापित किया, तब
वैष्णव अथवा भागवत धर्म या संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, पंचरात्र संप्रदाय कहलाया, संप्रदाय कहलाया। ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे और बतानी चाहिए कि जो पंचरात्र थे ये वैदिक रूढ़िवादिता का खंडन करते हैं। ठीक है ना, ये जो वैदिक रूढ़िवादिता है इसका खंडन करते हैं, इसलिए इनको आपके सात्वत धर्म भी कहा जाता है, सात्वत धर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सरल धर्म की बात की थी, व्याख्या की थी। तो जब ये भागवत संप्रदाय और पंचरात्र संप्रदाय सब एक माने गए तो इनको भी सात्वत धर्म का नाम दे दिया गया। तो ये बहुत सारे नाम जो है हमें इस वैष्णव संप्रदाय के हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 4-5 जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि इस संप्रदाय का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ से हमने बात को शुरू किया था। हाँ, वैष्णव, इसमें विभिन्न नाम ले लिए हमने। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें इनकी विभिन्न मान्यताएं और भी ऐतिहासिकता और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो और भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।